ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, ये मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी। बहुत अच्छी है, मैंने खुद भी यूज़ की हैं, तो इसीलिए मैं आपको आगे रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपने किसी ने ये बाय करनी है तो बिला झिझक इसको बाय करिए। और ये तो कमाल की है ना स्किन एक्टिव गार्नियर की, तो ये आई थिंक मिल जाएगी आपको यहाँ से भी। बहुत ज़्यादा, और ये वाक़ई ही स्किन को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती है ना। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज का जो व्लॉग है ये सुबह-सुबह हम लोग मॉर्निंग से स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पर टाइम तकरीबन हो चुका है 11 बजे का। तो इस टाइम जो है हमारी जो हेल्पर होती है ना वो आ जाती हैं, बाजी जिनको हम कहते हैं, जो ऑलमोस्ट सारा घर उन्होंने ही समेटा होता है। यकीन करें वो एक दिन छुट्टी कर लेना तो ऐसे सारे घर का माहौल ना डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि एक मैनेजमेंट ना हम लोगों ने ना दूसरों के हाथ में अपनी दे दी हुई होती है। तो फिर जब वो लोग छुट्टी कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है एकदम से। और कुछ इनका मसला भी सबसे बड़ा ये होता है कि ये लास्ट मोमेंट पे बताते हैं कि हम लोग आज जो है ना वो छुट्टी पर हैं। तो बहरहाल आज तो बाजी आ गई थी, फुल उनका मूड था छुट्टी करने का। लेकिन चले जिन्होंने हमारी हालत पर रहम कर लिया और वो आ गए, क्योंकि अम्मी तो पहले ही 2 दिन से जो थी ना वो घर नहीं थी। तो ख़ैर यहाँ पर बाजी जो थी वो सारी सफाई वगैरह कर रही थी, तो ऑलमोस्ट उन्होंने बाकी के रूम जो थे वो साफ़ कर लिए थे। तो ये फाइनल लास्ट पे मेरा रूम जो है ना वो डन हो रहा है। मेरे रूम में 2 डोर हैं, एक बाहर की तरफ निकलता है और एक अम्मी के डोर की तरफ निकलता है। क्योंकि मोहम्मद जो है ना उसका अम्मी के बगैर गुज़ारा नहीं है, तो फिर अम्मी से उसने बातें-शातें करनी होती है, इसलिए सेंटर वाला दरवाज़ा जो है ना उसको मैंने बंद नहीं करवाया, तो वो ओपन ही है कि ईज़िली वहाँ से ना वो आ जा सके। तो बस बाजी अपने काम करके यहाँ पर फ़ारिग हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा-सा मेरे सर की जो है ना वो आप मालिश कर दें। तो मालिश करने के बाद मुझे अच्छा ऑयल आप नहाने से कोई आधा घंटा पहले अपने बालों को ऑयल कर लें, तो कंडीशनर की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी आज़मा के देखिएगा। आधा घंटा या घंटा पहले आप अपने बालों में ना थोड़ा-सा ऑयल लेके उसका अच्छी तरह से मसाज करें, आपको बिल्कुल दोबारा जो है ना वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। कंडीशनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, इतने स्मूथ और सिल्की वाले जो है ना वो आपके बाल हो जाएँगे। अच्छा, आज फिर दोबारा मुझे मार्केट जाना था। ख़ैर मार्केट जाने के लिए भी इतनी प्रॉब्लम थी, यकीन करें कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, कुछ दूर जाना पड़ता है। तो फिर उसके लिए जो था ना फिर अब्बू का वेट किया, अब्बू आते हैं फिर उनके साथ गई, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई थी। तो मुझे ये था कि कल फ्राइडे है तो फ्राइडे में नहीं मिलेगा, तो चलो मैं पहले ही ले आऊँ। क्योंकि बच्चों ने आना था, तो अम्मी की तरफ से मतलब मेरी भाभी उन्होंने आना था और बाकी बहनों ने आना था, तो उन बच्चों के लिए छोटे-छोटे गिफ्ट्स लाने थे। तो मैंने कहा चलो जाके तो ले आऊँ। कुछ कमरे की लाइट्स जो थी वो ख़राब थी, तो वो भी बाय करनी थी। मैंने कहा चलो एक गए तो अब हुए हैं, तो चलो एक साथ ही जो है ना वो सारा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ख़ैर सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग घर आए हैं। घर आके हम लोगों ने आज वाइट चावल और साथ ब्राउन चने बनाए हैं, ब्लैक चने। ख़ैर लोग इनको ब्लैक कहते हैं, वैसे लॉजिक ये है इसमें ब्लैक तो कुछ भी नहीं होता, ब्राउन ही होता है ना। तो बस यहाँ पर जो है चावल उनको मैंने बॉयल किया है और इसके बाद खाना-शाना खाया। लेकिन आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं था ये खाने का। मैंने तो बर्गर जो था ना वो मँगवा कर खाया था। ख़ैर अब्बू यहाँ पर लाइट जो है ना वो लगा रहे थे। अच्छा, लाइट पहले भी लगी हुई थी, लेकिन ना कमरे में एकदम ना इतना ये देखें अंधेरा-अंधेरा, लाइटें तो काफ़ी मौजूद हैं कमरे में, लेकिन वो खूबसूरती नहीं थी कमरे में ना। और मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा जो थी ना वो प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा ख़ैर बात ये करनी थी कि अब हम लोग वापस आए हैं ना, तो कितने काम इस तरह के हैं मुझे खुद ही मैनेज करने होते हैं। सुबह उठना, मोहम्मद को स्कूल भेजना, फिर उसको लेके आना, मिनट-मिनट के लिए मतलब अब्बू को अपडेट करना, अब्बू जी अब उसको ही ले आएँ। अब जब उसका स्कूल जाने का टाइम हो गया, अब उसका आने का टाइम हो गया, अब उसका ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, अब उसका वहाँ से आने का टाइम हो गया है। तो हर चीज़ को बताना। और मैं इरफ़ान को कह रही थी, मैंने कहा ठीक है वो अपनी माशाल्लाह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, लेकिन फिर भी जो एक बाप जो सर पे मौजूद होता है वो उस जैसी तो फिर कोई बहारें नहीं ना होती। मैंने कहा आप थे तो मैं बिल्कुल जो थी ना वो टेंशन फ्री हो जाती थी मोहम्मद की तरफ से। लाइक खुद भी मुझे कोई इतना नहीं था होता चलें आप साथ हैं, लेकिन अब जो है ना बाहर के काम भी जो है वो खुद ही देखने पड़ते हैं और घर के काम भी खुद ही देखने पड़ते हैं। हर चीज़ को जनाब खुद ही मैनेज करना पड़ता है। सही बात है, मैं सही कहती हूँ, जो लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं ना और वो अच्छा कमाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, वो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। कम खाते हैं लेकिन अपनी बीवी बच्चों के साथ तो हैं ना, ये बहुत बहुत बड़ी नेमत है। अपने सारे रिलेटिव में अपने माँ बाप के पास हैं जो है, उनको इस चीज़ की कमी नहीं है। तो लेकिन जो दूर है, आप ये वाला फ़र्क उन लोगों से पूछ के देखें। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मदर के ऊपर ही होती है, उसने ही हर चीज़ को जो है ना वो हैंडल करना होता है। बहरहाल जी,
अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज ना सारा दिन वैसे मुझे बड़ा गुस्सा आता रहा है कि चलो क्या हर चीज़ के लिए खुद ही जाना पड़ता है, हर चीज़ को खुद ही देखना पड़ता है। ओहो! ये किसी को क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी चीज़ें खुद ही देखनी पड़ती हैं। तो काफ़ी गुस्सा भी मुझे आ रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, बात आसमां साहब मैनेज करें जी, मैनेज मैनेज करना है आपने। तो बस यहाँ पर जनाब जो मेरी शॉपिंग थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या मैंने बाय किया। इस बेडशीट के लिए मुझे इतनी दूर जाना पड़ा था। तो बाकी बिल बहुत प्यारी गई है, थोड़ी मेहनत की है जी, मेहनत जो है ना वो ज़ाया नहीं जाती। मैं वैसे गई थी, मैंने कहा मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी आके, मैं अच्छे के चक्करों में बड़ी दूर आ गई हूँ। तो ये ना हो कि वहाँ भी वही कुछ मिले, लेकिन ख़ैर मिली एक ही थी, लेकिन मिली बहुत बहुत अच्छी है और कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। अब ये उन पे डिपेंड है जिनको हम देंगे उनको पसंद आती हैं कि नहीं। तो बाकी यहाँ पर ये सारे बच्चों के कपड़े वगैरह हैं जो मैंने उनको देने हैं। अच्छा, इतनी महँगाई है, मैं गई हूँ आज तो मुझे समझ नहीं आई मैं इनको रेट्स क्या बताऊँ। तो मैं उनको कह रही हूँ आप इतने ले लें, तो वो कहते हैं आपने लेना है तो लें, नहीं तो आप जा सकती हैं। मैं तो उसकी बात सुन के ना हँसने लग पड़ी। आजकल तो 100 200 भी छोड़ना जो है ना वो दुकानदार के लिए नामुनासिब बात हो गई हुई है। तो बहरहाल महंगाई ने तो जनाब इतना जो है ना वो बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे मुल्क का, कोई समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर जी, ये महंगाई का रोना जो है ना वो हम लोगों ने रोते ही रहना है, चाहे कोई बड़ा अमीर है तो चाहे कोई बड़ा गरीब है। ये जबकि हम जनाब पैदा हुए ना यही सुन रहे हैं, और हमेशा जो चीज़ आगे गई है ना वो कभी वापस नहीं आई है। वो हमेशा जो कहते हैं जी महंगी होगी ना वो दोबारा सस्ते पे नहीं आएगी। चलें बहरहाल बातों को बंद करते हैं, तो चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। ये है जी गार्नियर की स्किन एक्टिव क्रीम है। ये बहुत अच्छी और स्मूथ और इतना अच्छा जो है ना वो आपके फेस पर इसका टेक्सचर आएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और अंदर तक ये क्या कहते हैं जी आपको मॉइस्चराइज़ करेगी आपकी स्किन को। और सर्दियों में हम अक्सर कहते हैं ना हम लोग बेस लगाते हैं तो ऐसे अजीब सी हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये बेस्ट है सर्दियों के लिहाज से। मैंने गर्मियों में यूज़ नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने मैंने यूज़ की है मैं उस लिहाज से आपको बता रही हूँ कि ये बहुत बेस्ट है, इतनी मॉइस्चराइज़ है। अब देखें शाइन देखें, ग्लो इतना कमाल का है ना इसका, ये ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर इसको बाय करें। स्किन एक्टिव गार्नियर की बीबी क्रीम, तो आप इसको लें, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, नॉर्मल है, एक दफ़ा ले लें तो आप अगर आप कम से कम डेली भी इसको यूज़ करें तो ये 3-4 मंथ्स कहीं भी नहीं गई। और ये मेरा फ़ेवरेट ब्रश, इतना कमाल का है, इतना सिल्की और सॉफ्ट है। अच्छा, मैंने इसको बाय किए हुए तकरीबन मुझे समझ लीजिए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मुझे ये इतना खूबसूरत लगता है कि मेरा दिल नहीं करता इसको यूज़ करने का। अच्छा, मुझे ना लगता है मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मेकअप हो, लेकिन ना मैं उसको यूज़ करूँ तो ना कोई उसको यूज़ करे। अजीब सी ये मेरी आदत है। कभी-कभी मुझे अपनी आदत बहुत बुरी भी लगती है, लेकिन बहरहाल जी चीज़ें कलेक्ट करना ना मुझे अच्छा लगता है। और ये एक है जी, क्या कहते हैं इसको, ब्रश का सेट है। मेरी तो समझ से बाहिर है भई ये ब्रश किस-किस चीज़ के लिए हैं। क्या कहते हैं जी, जिसका काम उसी को साझे और उन्हीं को पता होता है ये चीज़ें जो है ना वो किन-किन चीज़ों के लिए बनी हुई हैं। मुझे तो इनमें से 2-4 का ही पता है कि जी ये ब्लशन के लिए हैं और ये पुलिप ब्रश है और वो आइज़ के लिए हैं। बाकी ये इस कदर अच्छे वाला सेट है ना, अगर ब्राइडल जिनकी शादियाँ हैं आजकल उनके लिए बेस्ट है, और जिनको तो मेकअप आता है ना उनके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट है, और इतना अच्छा। हाँ, एक चीज़ इसमें है कि इसकी ग्रिप, मतलब इसकी जो ये स्टिक्स हैं पीछे वाली वो भी काफ़ी मज़बूत हैं, और बाकी ओवरऑल आगे से भी जो इसके वो जो ब्रश के वो हैं, क्या कहते हैं, बार हैं, वो काफ़ी सिल्की हैं। नेक्स्ट ये एक मेरे पास है आइश, आप इसको कह लें जी कंटूर वाला कह लें, या आप इसको क्या कहते हैं ब्लशन के लिए यूज़ कर लें, दोनों के लिए है और बहुत कमाल का है। इसमें उन्होंने 2 इन 1 दिया हुआ है ना, आप इसमें से ब्लशन के लिए भी ले सकते हैं और कंटूर के लिए भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल जो है ना वो कंटूर जो है वो काफ़ी जो है ना वो कलर्स में हो रहा है, एक कलर में नहीं होता। पहले था कि ये जनाब ब्राउन शेड्स में आ जाता था, अब काफ़ी डिफरेंट शेड्स में जो है ना वो आ जाता है। लिए आपके लिए आज मैंने पहली दफ़ा ना जो अपना ब्रश जो है ना वो यूज़ कर लिया आपको दिखाने के लिए। अच्छा, ब्लशन लगाने का एक तरीका ये भी है कि आप जब इसको इसके अंदर उसको ब्रश को जो भी इसके अंदर लगाते हैं तो ब्रश को पहले झाड़ के उसके बाद लगाएँ। जितना उसके ऊपर रह जाएगा ना उसके बाद अप्लाई करें। अगर आप एकदम अप्लाई कर लेंगे ना वो अजीब-सा आपके फेस पे लगेगा। कभी ये वाला ट्राई कीजिएगा। जब ब्लशन को इस तरह से आप वो करते हैं ना अंदर उसके, तो थोड़ा-सा झाड़ें, झाड़ने के बाद आप अपने फेस पर अप्लाई करें तो बहुत प्यारा ब्लशन जो है ना वो आपको लगेगा और बहुत नीट नीट लगेगा।
तो सबसे मेरा फ़ेवरेट ब्रश ये वाला है, इसको आप इज़िली जो है ना बैग में भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत खज्जल ख़राब किया है और फिर भी इसके बाद ये मेरे पास है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये था आज का मेरा प्यारा-सा छोटा-सा व्लॉग आपके लिए। मेरे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, दुआओं में याद रखना है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग के साथ। और जो मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।